बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो प्रश्न क्या है अपना, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है सैल का होता है, पर्वत का होता है, जल का होता है, वायु का होता है। तो जो मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान रहता है वो रहता है सैल का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सैल। सैल पे हम टिक मार्क कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सैल। सेकंड नंबर है, निम्न में से एक नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे पहला दिया है खनिज तेल, दूसरा कोयला, तीसरा मृदा, चौथा ताप विद्युत। तो खनिज तेल भी नवीनीकरण संसाधन नहीं है, कोयला भी नहीं है और ताप विद्युत भी नहीं है। इसका जो आंसर आएगा तीसरा, वो है नवीनीकरण संसाधन मृदा। तो कौन सा आ जाएगा आपका, मृदा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आपका प्रश्न क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो डेल्टा वाले क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। तो सामान्यतः इसमें जो गंगा के मैदान है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है। नंबर 1 है नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो इसका आंसर आ जाएगा अनवीकरण योग्य, यानी चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। चौथे नंबर का आंसर क्या है, अनवीकरण योग्य। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको इसमें दिया है नेक्स्ट पाँचों नंबर है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा झारखंड। तो यहाँ से जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में काली मृदा का अत्यधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है काली मृदा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का महाराष्ट्र। फिर प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। यानी किस प्रांत या किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। नंबर 1 पंजाब में, तो पंजाब में की जाती है या नहीं की जाती। नंबर 2 उत्तर प्रदेश के मैदान में, नंबर 3 हरियाणा में, नंबर 4 उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका, जो सीढ़ीदार खेती जो की जाती है वह उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। वायु और जल, नंबर 2 सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव, नंबर 3 सैल और तापमान, नंबर 4 पानी का इकट्ठा होना। देखो, वायु और जल तो मिट्टी को इकट्ठा करती है, मृदा को जमा करती है, यानी कि सहयोग करती है। सड़े गले पेड़ पौधे भी इससे मिट्टी बनती है, सैल और तापमान से बनती है। लेकिन जो यहाँ पानी का इकट्ठा होना, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। कौन, आपका पानी का इकट्ठा होना। इसके बाद आप देखिए प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर 1 डेल्टा क्षेत्रों में। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, नंबर 1 डेल्टा क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। नंबर 1 मशीन, नंबर 2 वन, नंबर 3 भवन, नंबर 4 तकनीक। तो देखो, मशीन को मानव बनाता है, भवन भी मानव बनाता है और तकनीक भी मानव में है, लेकिन वन ऐसा है जो मानव नहीं बनाता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, पश्चिमी घाट प्रदेश में
पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो पश्चिमी घाट प्रदेश है उसमें ना तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ना लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ना लाल मृदा। इसमें पाई जाती है काली मृदा। कौन सा आंसर आएगा इसका? काली मृदा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? काली मृदा। इसके बाद आपका ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारी ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से, यहाँ जो दिए हुए उनमें से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ये इसका आंसर आएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। अजैव नहीं आएगा, मानवकृत नहीं आएगा, अचक्री नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारक क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। बताइए यहाँ से कौन सा आंसर आएगा? इसमें से आंसर जो आएगा आपका वो आएगा सेकेंड नंबर का, अधिक सिंचाई। प्रश्न क्या था अपना? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 13 है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? अजैविक है, जैविक है, नवीनीकरण है या निजी हैं? तो सेल और धातुएं ये अजैविक संसाधन है। किस प्रकार संसाधन है? अजैविक संसाधन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अजैविक आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, काली मृदा कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है, दलदली मृदा कहलाती है, खारी मृदा कहलाती है, रेगड़ मृदा कहलाती है? तो ये जो है खारी मृदा कहलाती। कौन सी मृदा कहलाती है? खारी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा अपवाह नहीं आएगा, भूमि का ढाल नहीं आएगा। इसका आंसर आ जाएगा जनसंख्या। क्या आंसर आ जाएगा इसका? जनसंख्या। तो इसका तीसरा नंबर आंसर आ गया जनसंख्या। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से अध्याय 1 के आपको मैंने 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया। अब इसके बाद अध्याय 2 के बता रहा हूँ जो आपके पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है? अध्याय 2 क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन और वन जीव संसाधन, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो यहाँ पे है संयुक्त वन प्रबंधन, नहीं ये गलत है। चिपको आंदोलन, ये भी गलत है। बीज बचाओ आंदोलन, ये भी गलत है। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर है 4 नंबर का, वन जीव पशु विहार का परिसीमन, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव उपजातियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8%। कितने प्रतिशत? 8%। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो इसका आंसर आएगा 20%। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 20%। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, चीता किस गति से दौड़ सकता है? चीता किस गति से दौड़ सकता है? तो जो चीते की दौड़ है वह है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चीता दौड़ता है तो कितनी गति से दौड़ सकता है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या दिया? इसमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका कृषि प्रसार तो नहीं है, वृहत स्तरीय विकास परियोजना भी नहीं है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना
ये इसका सही आंसर होगा तीसरा नंबर का। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हाथ का सही कारण है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था 1970 में नहीं किया गया, 1971 में नहीं किया गया और 1968 में भी नहीं किया। इसका पहला आंसर 1972 में किया गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, जो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ब्रैकेट में 2015 के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो इसमें ये कहा है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2015 के अनुसार कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो इसका आंसर आएगा 24.16%। तीसरे नंबर का 24.16%। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो जो पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1973 में, तीसरा ऑप्शन है 1976 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1973 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 1951 से 1980 के बीच भारत में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? पहला है लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा है लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा है लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है तीसरे नंबर का, लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये अध्याय 2 के आपको 10 विकल्प बताए। अब आगे देखिए, आगे के विकल्प अध्याय 3 में आ रहे हैं। अध्याय 3 है जल संसाधन। जल संसाधन का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? नंबर 1 है आपका 1/4, नंबर 2 है 2/4, नंबर 3 है 3/4 और नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 3/4 भाग जल से घिरा है। 3 साइड सागर हैं और एक साइड पहाड़ है। एक साइड अरब सागर है, एक हिंद महासागर है और एक साइड बंगाली खाड़ी है। तो कितने साइड से जल से भरा हुआ है? 3/4 भाग में। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान नहर, हीराकुंड, दामोदर घाटी और नंबर 4 शिव समुद्रम। तो इसका तीसरा नंबर आएगा दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है पूछ सकता है, या सरदार सरोवर बांध बना है कृष्ण नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर। तो इसका सही आंसर है, जो सरदार सरोवर बांध बना है वो नर्मदा नदी पे बना है। तो इसका तीसरे नंबर का आंसर हो गया नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, 2 राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए क्षेत्र का 60% सिंचाई के अंतर्गत है। 2 राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए क्षेत्र का 60% सिंचाई के अंतर्गत है। तो पहला पंजाब हरियाणा, दूसरा हिमाचल हरियाणा, तीसरा राजस्थान उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार झारखंड। इसका सही आंसर है पंजाब हरियाणा। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 इसका, भविष्यवाणी के अनुसार, जो भविष्यवाणी हुई उसके अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 5 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग, 20 करोड़। तो इसका सही आंसर है 20 करोड़। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है?
तो इसका तीसरे नंबर का आ जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना में वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इस प्रकार इसका तीसरे नंबर का आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न 7 देखिए, कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है यानी कि बहती है? पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, चौथा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पहले नंबर का। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या है? वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 22%। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका अध्याय 3 के बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब अध्याय 4 के देखिए। पहला प्रश्न है अध्याय 4 का, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, किसका है? यानी कि भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है वह है दालों का। आंसर क्या आ जाएगा? दालों का। अगला प्रश्न, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? रेशम को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं, हेम्प को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरे नंबर का, जूट को कहते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो राजस्थान नहीं है, बिहार भी नहीं है, गोवा भी नहीं है। जो सबसे अधिक कपास होता है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बाद इसमें से कौन सी रबी की फसल है? इसके बाद क्या आएगा? कौन सी रबी की फसल है? चावल नहीं है, मोटे अनाज भी नहीं है, कपास भी नहीं है, ये सब खरीफ की फसल है और चना जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि नहीं है, रोपण कृषि सही है, इसका आंसर आएगा रोपण कृषि। बागवानी भी नहीं है, गहन कृषि भी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? पांचवें का आंसर रोपण कृषि। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फल लगता है? मोटे अनाज में भी नहीं लगता, तिल में भी नहीं लगता, ज्वार में, दाल में लगता है। दाल जैसे तुवल वगैरह जो फल वाली होती हैं कि नहीं, इसलिए इसका पहला आंसर सही होगा दालें। दालें एक फलीदार फसल है। इसके बाद अगला, कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 पंजाब। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके नेक्स्ट देखिए, 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मानसून के आरंभ होने पर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है? निम्न में से कौन सी फसल मानसून के आरंभ होने पर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है? जायद नहीं हो सकती, रबी भी नहीं है, खरीफ है। कौन सी फसल आएगी? खरीफ की फसल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी फसल में भारत अग्रणी उत्पादक है और विश्व का प्रमुख निर्यातक है? नंबर 1 जूट, नंबर 2 कौवा, नंबर 3 रबड़, नंबर 4 चाय। यानी कि चाय की फसल में भारत अग्रणी उत्पादक है और विश्व का प्रमुख निर्यातक है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है? नंबर 1 ज्वार, नंबर 2 रागी, नंबर 3 चावल, नंबर 4 गेहूं। इसका सही आंसर है ज्वार, नंबर 1 ज्वार। इसका प्रश्न नंबर 13 देखिए, देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में मुख्य फसल कौन सी है? नंबर 1 गन्ना, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 चावल, नंबर 4 मक्का। तो इसका सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है? नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 चावल। इसका सही आंसर है
गेहूँ। अब अगले अध्याय को देखिए, अध्याय 5 है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो पहला इसका विकल्प है मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। प्रश्न को पढ़िए, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। लोहा में रखता है, अभ्रक में रखता है, सोना में रखता है, हीरा में। इसका सही आंसर है हीरा। दूसरा नंबर है मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। देश का लगभग 52, प्रश्न नंबर 3 देखिए, देश का लगभग 52% तांबा किस राज्य में होता है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 ओडिशा, नंबर 4 महाराष्ट्र। तो देश का लगभग 52% तांबा मध्य प्रदेश में होता है। तो सही आंसर नंबर 1 होगा मध्य प्रदेश। नंबर 4 देखिए, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर है नंबर 1 ओडिशा। नंबर 5 देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पाया जाता है। नंबर 1 खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और नंबर 4 कोयला। इसका नंबर 3 आंसर आएगा थोरियम। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा थोरियम। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 अभ्रक, नंबर 3 लौह अयस्क, नंबर 4 तांबा। जिसका सही आंसर है अभ्रक। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों को अपघटन से बनता है। जिसका सही आंसर है कोयला। कोयला जो होता है, कोयला खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। इसका प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। नंबर 1 तलछटी चट्टानें, नंबर 2 कायांतरित चट्टानें, नंबर 3 आग्नेय चट्टानें, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला तलछटी चट्टानें। अगला प्रश्न, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है और सिडेराइट भी है। इसका आंसर जो आएगा वह है बॉक्साइट। ये लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो चौथे नंबर का बॉक्साइट आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। नंबर 1 जिंक, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 अभ्रक, नंबर 4 लोहा। इसका सही आंसर है नंबर 2 कोयला। कोयला जो है ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 हीरा, नंबर 3 लोहा, नंबर 4 सेल खड़ी। तो जो हीरा जो है, हीरा खनिज सबसे कठोर है, तो इसका सेकंड नंबर आएगा हीरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, यानी जिसमें सबसे अच्छे गुण पाए जाते हैं, वो सा कौन सा लौह अयस्क है। एंथ्रेसाइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है या लिमोनाइट है। तो इसका सही आंसर है तीसरा मैग्नेटाइट। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य अलोह खनिजों में धनी है। अलोह खनिजों में धनी है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 केरल, नंबर 4 पंजाब। इसका सही आंसर है नंबर 1 राजस्थान। अगला प्रश्न 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड है, नंबर 2 उड़ीसा है, नंबर 3 मध्य प्रदेश है, नंबर 4 पश्चिम बंगाल है। इसका सही आंसर है नंबर 2 उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र, गोवा, पेटी के लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो इसका सही आंसर आएगा
मार्मागाओ। इसका सही आंसर क्या आएगा? मार्मागाओ। कनाडा भी नहीं है, न्यू मंगलोर भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है, तो इसका पहला आंसर मार्मारागाओ। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के तहत जो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 के विकल्प बताया और उसके आंसर बताया। इसके बाद वाले वीडियो में आपको इसके बाद जो आएंगे और इसी प्रकार से विकल्पों को समझाऊंगा, सत्य सत्य बताऊंगा। ठीक है बच्चों।